न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के मुताबिक अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 हो तो इस ऑब्जेक्ट की मोशन वैसी ही रहेगी। इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट टेबल पर या इंटरगैलेक्टिक स्पेस में हो और इस पर नेट फोर्स 0 हो तो वो ऑब्जेक्ट रुका रहेगा। दूसरी तरफ अगर ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा था और फिर भी इस पर नेट फोर्स 0 है तो वो हमेशा इसी वेलोसिटी के साथ चलता रहेगा। अब सवाल ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 ना हो तो क्या होगा? तो फिर ऑब्जेक्ट की मोशन बदल जाएगी, यानी नेट फोर्स ऑब्जेक्ट की मोशन बदल देगी, यानी नेट फोर्स एक्सेलरेशन का बायस बनती है। लेकिन ये दोनों कैसे जुड़े होते हैं, यही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चले शुरू करते हैं। तो हम ये कैसे करेंगे? हम कुछ मैसेज लेते हैं, इन पर नेट फोर्स लगाती हूँ और इसे मेजर करती हूँ, फिर देखती हूँ कि नेट फोर्स की वजह से कितनी एक्सेलरेशन मिलती है। फिर अगर हम काफ़ी ट्रायल्स करें तो शायद हम कोई पैटर्न देख सकें और शायद इनके दरमियान ताल्लुक समझ सकें। लेकिन असल सवाल ये है कि हम कैसे मेजर करेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स लग रही है और हम इसकी एक्सेलरेशन कैसे मेजर करें। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले नेट फोर्स कैसे मेजर करें। एक ज़बरदस्त इक्विपमेंट जो हम फोर्स मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो है स्प्रिंग बैलेंस। और स्प्रिंग बैलेंस काम कैसे करता है? इसमें यहाँ एक स्प्रिंग लगा होता है, तो अगर आप इसे इस तरफ से खींचें तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है और फिर स्प्रिंग वापस खींचता है और फिर यहाँ जो नंबर या रीडिंग आती है वो बिल्कुल बताती है कि स्प्रिंग आपको कितनी फोर्स से वापस खींच रहा है। इस मिसाल में स्प्रिंग मेरे हाथ को बिल्कुल 2 न्यूटन्स की फोर्स से खींच रहा है। अगर आप इसे इस तरफ से धकेलते तो स्प्रिंग बिल्कुल 2 न्यूटन्स की फोर्स से धकेल रहा होता। और अब चूंकि मुझे पता है कि ये कितनी फोर्स से धकेल रहा है, मैं इसे अपने ऑब्जेक्ट्स पर लगा सकती हूँ और देख सकती हूँ कि हम ऑब्जेक्ट पर कितनी फोर्स लगा रहे हैं। काफ़ी ज़बरदस्त है ना? लेकिन एक मिनट रुकिए, ये तो सिर्फ एक फोर्स है। याद रखें, हमारा मकसद तो नेट फोर्स मालूम करना है। वो कैसे करें? हम कैसे मालूम करें कि किसी ऑब्जेक्ट पर कितनी नेट फोर्स लग रही है? तो आइए देखते हैं। अगर आप इन ऑब्जेक्ट्स को टेबल पर रखें तो वर्टिकल में कुछ फोर्सेस होती हैं जैसे ग्रेविटी और नॉर्मल फोर्स, लेकिन वो आपस में बैलेंस हो जाती हैं। वो बैलेंस हो जाती हैं एंड ना, तो हमें इन फोर्सेस की फिक्र नहीं करनी, हमें सिर्फ हॉरिजेंटल में जो फोर्सेस हैं इनकी फिक्र करनी है। तो हॉरिजेंटल में एक फोर्स है हमारी स्प्रिंग फोर्स जो हमें पता है, लेकिन बाकी फोर्सेस का किया? बाकी फोर्सेस हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और एयर रेसिस्टेंस। हम फ्रिक्शन को बहुत कम कर सकते हैं अगर हम एयर हॉकी टेबल इस्तेमाल करें, ठीक है। और अगर वेलोसिटीज़ ज़्यादा ना हो तो एयर रेसिस्टेंस भी बहुत कम हो जाती है। तो देखें, हॉरिजेंटल में सिर्फ एक इफ़ेक्टिव फोर्स है और वो है स्प्रिंग फोर्स, तो यही खुद ही नेट फोर्स बन जाती है। कमाल है ना? अच्छा, तो इस तरह हम नेट फोर्स मेजर कर सकते हैं। अब एक्सेलरेशन का क्या? इसे कैसे मेजर करें? इसके लिए हम मोशन सेंसर इस्तेमाल कर सकते हैं जो पीरियोडिकली वेलोसिटी को मॉनिटर करेगा और आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ देगा। और ग्राफ को एनालाइज करके हम एक्सेलरेशन मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास सब कुछ आ गया। और अब हम अपना एक्सपेरिमेंट प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे करें? इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम सोचें कि कौन कौन सी वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैं। तो यहाँ कौन सी वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैं? हमारे पास नेट फोर्स है। चूंकि ये वो वेरिएबल है जिसे हम इंडिपेंडेंटली बदल सकते हैं, इसलिए इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। फिर जाहिर है एक्सेलरेशन है जो हमें मेजर करनी है। ये एक्सेलरेशन नेट फोर्स पर डिपेंड करती है ना, तो इसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अब अपने एक्सपेरिमेंट के लिए हम इस ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ नेट फोर्सेस के साथ पुश कर सकते हैं। जैसे हम 3 ट्रायल्स करेंगे और हर एक के लिए देखेंगे कि एक्सेलरेशन किया है, और एक्सेलरेशन मेजर करके शायद हम नेट फोर्स और एक्सेलरेशन के दरमियान कोई ताल्लुक बना सकें। अच्छा, ये तो एक प्लान लग रहा है, लेकिन यहाँ एक और वेरिएबल है यानी मास। इसके बारे में क्या करें? क्या हमें इसे भी बदलना चाहिए? देखें,
एक्सपेरिमेंट करने का एक अहम असूल ये है कि आपको हमेशा एक वक्त में सिर्फ एक वेरिएबल बदलना चाहिए। चूंकि आप पहले ही नेट फोर्स को बदल रहे हैं जो कि ये ख़ास वेरिएबल है, इसलिए हमें ये यकीनी बनाना है कि मास कांस्टेंट रहे। तो हम हर जगह मास की एक ही वैल्यू इस्तेमाल करेंगे और इसीलिए हम इसे कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि हम इसे नहीं बदल रहे, ये कांस्टेंट रहेगा। तो अब हम कौन सा मास इस्तेमाल करें? कोई भी कर सकते हैं। चलो 1 kg मास इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा प्लान तैयार है। हम 1 kg ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ फोर्सेस के साथ पुश करेंगे और मेजर करेंगे कि एक्सेलरेशन क्या आती है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। 1 kg ऑब्जेक्ट पर 2 यूनिट्स की फोर्स लगाकर, और जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा और हम तकरीबन 1 सेकंड तक कांटेक्ट रखेंगे, यानी फोर्स तकरीबन 1 सेकंड तक लगाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि ये फोर्स 2 न्यूटन्स पर कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो चलो ये करते हैं और ये हो गया। जैसे ही हम कांटेक्ट छोड़ते हैं ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन रुक जाती है और वो सीधी लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता रहता है। तो अब देखते हैं कि हमारा मोशन सेंसर ने क्या डिटेक्ट किया है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा नज़र आ रहा है। ये देखते हैं कि ये ग्राफ समझ में आता है या नहीं। पहले 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा था क्योंकि इस पर नेट फोर्स लग रही थी, और आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी बढ़ रही है। 1 सेकंड के बाद कांटेक्ट ख़त्म हो गया और ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलने लगा। इसीलिए देखें, वेलोसिटी वहीं की वहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन कितनी है ये देखना है। और आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 से 2 मीटर्स पर सेकंड तक 1 सेकंड में बढ़ी, तो यही एक्सेलरेशन है। 0 से 2 मीटर्स पर सेकंड तक 1 सेकंड में। अच्छा, अब हम सेकंड ट्रायल करेंगे, लेकिन इस बार हम 4 न्यूटन्स की फोर्स लगाएंगे और फिर से तकरीबन 1 सेकंड तक पुश करेंगे और छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये रहा, बूम। हमें क्या नज़र आ रहा है? देखें, हमें ये नज़र आ रहा है कि ऑब्जेक्ट इस बार बहुत तेज़ गया है। तो अब देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा लग रहा है और हमारा मोशन सेंसर हमें क्या दिखा रहा है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अब पहले 1 सेकंड में जब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा था और इस पर नेट फोर्स लग रही थी, तो वेलोसिटी 0 से 4 मीटर्स पर सेकंड तक बढ़ी, और फिर ऑब्जेक्ट 4 मीटर्स पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता रहा क्योंकि कांटेक्ट ख़त्म हो गया था। तो अब एक्सेलरेशन 0 है, 4 मीटर्स पर सेकंड। 1 सेकंड में जब नेट फोर्स ज़्यादा हुई तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा हो गई। क्या ये बात समझ में आती है? मेरे ख्याल में हाँ, ये बिल्कुल इंट्यूटिव है कि जब आप ज़्यादा नेट फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा तेज़ी से एक्सेलरेट करता है, और हम ये एक्सपेरिमेंट में भी देख रहे हैं। ये तो कमाल है। अच्छा, अगर हम एक और ट्रायल करें तो हमें तकरीबन वैसे ही रिजल्ट्स मिलते हैं, और इस बार हमारा मोशन सेंसर हमें कुछ इस तरह का ग्राफ देता है। और ध्यान दें कि हमें इस बार और ज़्यादा एक्सेलरेशन मिल रहा है। इस बार एक्सेलरेशन ये है कि 1 सेकंड में वेलोसिटी 0 से 5 मीटर फी सेकंड तक जाती है। तो एक्सेलरेशन मज़ीद बढ़ गया है। तो वो ताल्लुक क्या है जो हम देख रहे हैं? हम देखते हैं कि जितना ज़्यादा नेट फोर्स होगा इतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी, बशर्ते कि मास एक जैसा रहे। आपको हमेशा इस कंट्रोल वेरिएबल का ख्याल रखना चाहिए जो हमने इस्तेमाल किया है। ये तो हैरत अंगेज़ है ना? लेकिन अब ये आखिरी सवाल सामने आता है। अगर आप मास को बदलना चाहें तो हम देखना चाहते हैं कि मास बदलने पर क्या असर पड़ता है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ एक वेरिएबल में तब्दीली हो। तो अगर आप मास को बदलना चाहते हैं तो बाकी वेरिएबल को वैसा ही रखना होगा। तो हम ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे। इस बार हम नेट फोर्स को वैसा ही रखेंगे। मान लें कि नेट फोर्स 4 न्यूटन्स रखते हैं, और अब मास को बदलते हैं। पहले मास 1 kg रखते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट 2 kg के साथ रिपीट करते हैं, और शायद 4 kg के साथ भी। ठीक है, सबसे पहले हम 1 kg पर 4 न्यूटन्स लगाएंगे। ये मैं पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर करती हूँ। हम इसे 1 सेकंड तक पुश करेंगे, फिर छोड़ देंगे, और मोशन सेंसर हमें क्या देता है?
ये हमें एक्सेलरेशन देता है 0 से 4 मीटर फी सेकंड 1 सेकंड में। अच्छा, ये दोबारा करते हैं। 4 न्यूटन्स, लेकिन इस बार 2 kg ऑब्जेक्ट के लिए। तो फिर इसे तकरीबन 1 सेकंड तक पुश करें, छोड़ दें। मोशन सेंसर हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन कम है, आप देख सकते हैं। ये 0 से 2 मीटर्स पर सेकंड तक गया 1 सेकंड में। क्या ये बात समझ आ रही है? मेरी राय में तो हाँ। यानी अगर आप एक भारी ऑब्जेक्ट को इसी फोर्स से पुश करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी एक्सेलरेशन कम होगी, और बिल्कुल यही हमें मिल रहा है। तो जैसे जैसे मास बढ़ता है, एक्सेलरेशन कम हो जाती है। अब एक आखिरी ट्रायल करते हैं। इस बार मास है 4 kg। फिर से हम इसे इसी फोर्स यानी 4 न्यूटन से तकरीबन 1 सेकंड तक पुश करेंगे। हम पहले ही देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन काफ़ी कम है। मोशन सेंसर हमें क्या देता है? ये हमें देता है बहुत कम एक्सेलरेशन। इस बार ये हुआ कि ये 0 से 1 मीटर पर सेकंड तक गया 1 सेकंड में। तो हमें क्या नज़र आ रहा है? हम देखते हैं कि अगर फोर्स एक जैसा हो, यानी वही फोर्स हो, और मास बढ़ जाए तो एक्सेलरेशन कम हो जाती है। तो ज़्यादा मास पर आपको कम एक्सेलरेशन मिलती है, बिल्कुल इसी नेट फोर्स के साथ। यही असल बात है जिसे हम न्यूटन सेकंड लॉ कहते हैं। जाहिर है हम इसे और क्वांटिटेटिव बना सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे असल बात खूबसूरती से वाज़ेह हो जाती है। न्यूटन सेकंड लॉ फिजिक्स के सबसे अहम कवानीन में से एक है, क्योंकि इससे हम मोशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर हमें ऑब्जेक्ट पर लगने वाली नेट फोर्स मालूम हो।